बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो व्यूअर्स, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने एक एग्जांपल देखी थी। हमारे पास ये OBJ1 ये एक ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्ट इसकी हमने एक कॉपी बना ली है OBJ2। ठीक है, अब इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 और जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट 2 इसकी कॉपी है तो इसमें भी अब एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। तो शैलो कॉपी का कंसेप्ट हमने ये देखा था कि अगर हम ओरिजिनल में चेंज करते हैं, अगर हम इसको 11 कर दें तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी 11 हो जाएगी, या फिर अगर हम इसको 12 कर दें तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी 12 हो जाएगी। ठीक है, जो चेंजेस आप ओरिजिनल में करें या फिर कॉपी में करें वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुई होती है इन दोनों को तो वो सेम मेमोरी को शो कर रहे होते हैं। लेकिन डीप कॉपी का कंसेप्ट इस तरह से नहीं है। डीप कॉपी में आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसकी कॉपी बना ली है। ऑब्जेक्ट 2 दोनों में एक वेरिएबल पड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं ओरिजिनल में ये जो 10 वैल्यू है इसको 11 कर दूं या फिर यहाँ पर कॉपी में मैं इसको 12 कर दूं तो ये 12 ही रहेगा और ये 11 ही रहेगा। ठीक है, या फिर ये जो 11 है अगर मैं सपोज इसको 11 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर ये 10 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कॉपी में चेंज करें या फिर ओरिजिनल में चेंज करें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो चेंजेस अलग अलग ही इनकी वैल्यूज रहेंगी। इसका जो बेसिक रीज़न है वो क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, और जो इसकी कॉपी है उसको अलग मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये एक मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है और ऑब्जेक्ट 2 अलग मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है। तो अब अगर आप ओरिजिनल में चेंज करें या कॉपी में चेंज करें तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो डिफरेंट ही रहती हैं। ठीक है, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो यही बेसिक डिफरेंस है शैलो कॉपी में और डीप कॉपी में। डीप कॉपी में क्या लिखा है कि अगर हम एक मतलब कि अगर हम कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, और such that changes in one entity are not reflected in other entities, और फिर अगर आप ओरिजिनल में चेंज करें या फिर कॉपी में चेंज करें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती, एक दूसरे को चेंज नहीं करती, देन वी से वी हैव डन अ डीप कॉपी। ठीक है, इन डीप कॉपी अ न्यू मेमोरी एलोकेशन हैपन्स फॉर अदर एंटिटीज एंड रेफरेंस इज नॉट कॉपी टू द अदर एंटिटीज। ठीक है, कि अगर आप कॉपी बनाते हैं तो उस न्यू कॉपी को न्यू मेमोरी एलोकेट होगी, सेम मेमोरी पर वो दोनों नहीं पड़े रहेंगे। ओरिजिनल और कॉपी सेम मेमोरी पर नहीं पड़े रहेंगे, इसीलिए अगर आप चेंजेस एक में करते हैं तो दूसरे में चेंजेस नहीं होंगी। ईच एंटिटी हैज़ इट्स ओन रेफरेंस। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।